राधे राधे, जय श्री सीताराम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पूजा क्रम और पूजा कराना कैसे शुरू करें। सबसे पहले पूजा में क्या करें, तो आइए जानते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की पूजा करा रहे हैं तो आप सबसे पहले मंगलाचरण करें। मान लीजिए आप कहीं पूजा कराने गए हैं तो सबसे पहले आपको मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण में किसी भी देवता का ध्यान करके उनको प्रणाम करना है, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज, इस प्रकार से मंगलाचरण करना है। फिर उसके बाद गुरुदेव का ध्यान करना है। जो आचार्य हैं, आचार्य अपने गुरुदेव का ध्यान करें और जो यजमान हैं उन्हें भी बोलें कि आप अपने गुरुदेव का ध्यान करिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए आचमन करना है। आचमन कैसे करना है? जो आचमनी रहती है, ताम की चम्मच जो रहती है, बाएं हाथ से पकड़ के, आपको करके मैं दिखाता हूँ। बाएं हाथ से पकड़ के, जैसे ये बाएं हाथ आपने लिया, इसमें से चम्मच लिया। अब इसमें आप जल डालेंगे, ओम केशवाय नमः, पीना है आपको। फिर दूसरे में डालेंगे नारायणाय नमः, पीना है आपको। तीसरे में डालेंगे, फिर पीना है आपको। फिर चौथी बार हाथ में जल डाल करके हाथ को धुल लेंगे। हस्तौ प्रक्षालनम। आचमन करने के पश्चात जो है, पंडित जी यजमान को कुश से जल सिंचित करें यजमान के ऊपर। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबः, इस तरह के मंत्र से उसको पवित्र करना है। अभी हम केवल क्रिया देख रहे हैं और आगे चल के इसी वीडियो में हम पूरे मंत्र के साथ उसे जानेंगे। तो पहले आपने जाना मंगलाचरण करना है, दूसरा गुरु ध्यान करना है, तीसरा आचमन करना है। आचमन आपको ऐसे करना है, इस प्रकार से आचमन नहीं करना है, ऐसे अंगूठा अलग रहे, इस प्रकार से आचमन करना है। आचमन को पीना है, आचमन के जल को, और फिर पवित्र करना है। यजमान को कुश से पवित्र करना है, ऐसे छिड़कना है जल। तत्पश्चात कुश पवित्री धारण, जो कुश की अंगूठी बनाई जाती है जिसे कहते हैं पवित्री, तो उस पवित्री को यजमान को दोनों हाथ की अनामिका उंगली, इसमें जिससे आप चंदन लगाते हैं, ये वाली अनामिका उंगली कहलाती है, इसमें आप पवित्री धारण करवाएंगे यजमान के दोनों हाथ की अनामिका उंगली में, राइट में भी लेफ्ट में भी। उसके बाद प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम कैसे करते हैं? इस दाहिने नाक के छिद्र को बंद करके बाएं हाथ से श्वास लेते हैं, फिर इसको दबाते हैं और श्वास को कुछ देर तक अंदर रखते हैं, फिर दाहिने से छोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने के पश्चात जो है, यजमान का तिलक करना है। जो यजमान है उनको चंदन लगाना है, तिलक करना है। यजमान की पत्नी को भी तिलक करना है। और उसके पश्चात जो यजमान हैं उनकी जो है शिखा का बंधन करना है। शिखा यदि बंधी हो तो शिखा का स्पर्श कर लें, और शिखा नहीं बंधी हो तो शिखा का बंधन करवा दें। उसके पश्चात यजमान और यजमान की पत्नी का गठबंधन करना है, जिसे ग्रंथि बंधन कहते हैं। आमतौर पे गठबंधन करते हैं। तो आइए हम यहाँ तक के 1 से लेकर के 9 तक जो हमारे ये विषय दिए हुए हैं वहाँ तक आज हम जानेंगे। और कोई भी पूजा हो, पूजा यहीं से चालू होगी। मंगलाचरण, आचमन, पवित्री इत्यादि, किसी देवता की पूजा हो, पूजा आपकी यहीं से प्रारंभ होगी, क्रम यही रहेगा। तो आइए जानते हैं हम उस पूरे क्रम को। आपने पहले लिखित रूप में देखा कि किस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, और वह हम यहाँ पर मंत्रों के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनं हरिः। ओम मंगलम भगवान शंभुर्मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनं हरः। इस प्रकार से हम देवता का मंगलाचरण करके
उनको प्रणाम करके गुरु देवता को भी प्रणाम करेंगे, ध्यान करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। इस प्रकार से हम देवता का ध्यान किए और गुरु देवता का भी हमने ध्यान किया। अब हम करेंगे क्या, आचमन। इसमें पवित्र का मंत्र पहले दिया हुआ है। सबसे पहले हमको तिराचम्य करना है, 3 बार आचमन करना है। 3 बार आचमन में क्या करना है कि आपको आचमनी से जो तांबे की चम्मच रहती है उससे सीधे हाथ में जल लेकर के पीना है। इस प्रकार से बोल के ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। और चौथे बार में आपको हाथ धुलना है, जल डाल करके दोनों हाथ में, दाहिने हाथ में डाल करके ऐसे हाथ धुलना है। ओम गोविंदाय नमः हस्तं प्रक्षालनम। इस प्रकार से आपने मंगलाचरण किया, गुरु देवता का ध्यान किया, आचमन किया। अब आप चौथे चरण में क्या करेंगे, यजमान को पवित्र करेंगे। कुश को जल में डुबा करके उस कुश के द्वारा यजमान पर सिंचित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार से यह मंत्र बोल करके आप यजमान को पवित्र कर दिए। अब पवित्र करने के बाद क्या होता है, कुश की पवित्री धारण करते हैं। कुश की पवित्री क्या होती है, अंगूठी की तरह होती है। वह यजमान को, जो यजमान है अर्थात पुरुष को, यजमान पुरुष को दोनों हाथ की अनामिका उंगली में, इसमें जिससे आप चंदन लगाते हैं, यह अनामिका उंगली है, दोनों हाथ की अनामिका उंगली में कुश की पवित्री धारण करना है। इस प्रकार की कुश की पवित्री होती है तो उसको यजमान को ऐसे धारण करवा देना है। और उसका मंत्र क्या है धारण करवाने का, तो देखिए ओम पावितरे स्थो वैष्णव्यौ शावितुर्वाह प्राशाव उत्पुन्नाम्य छिद्रेण पावित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पावित्रपाते पावित्रपूतस्य जत्कामः पुने तच्चकेयम्। इस प्रकार से आप दोनों हाथ की अनामिका उंगली में यजमान को आपने पवित्री धारण करवा दिया। और ध्यान रहे यह यजमान पुरुष को ही धारण करवाना है, यजमान पत्नी को नहीं। अब प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम क्या होता है, हमने नाक के दाहिने छिद्र को बंद किया, बाएं से हमने श्वास खींचा और ऐसे बंद करके श्वास को थोड़ी देर तक अंदर रखा, फिर उसके पश्चात दाहिने से छोड़ देना है, ऐसे। इस प्रकार से आपने प्राणायाम किया। अब प्राणायाम करने का मंत्र क्या है, तो देखिए सबसे पहले विनियोग करेंगे, आचमनी में जल लेंगे, तांबे की जो चम्मच है। ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छंदः सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। उस जल को तांबड़ी में या जमीन में ऐसे छोड़ देंगे। अब जमीन में छोड़ने के पश्चात ये जो दिए हुए हैं उसको बोल करके आपको प्राणायाम करना है। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। और गायत्री मंत्र का आप जो उच्चारण है आप स्वयं से कर लेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण ऐसे नहीं किया जाता है, मन में किया जाता है। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और ऊपर जो दिया हुआ उसका उच्चारण करते हुए आप जो है प्राणायाम करेंगे। नीचे वाले लाइन पढ़ते हैं, ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूम। इस प्रकार से आपने क्या किया, प्राणायाम किया। अब स्वस्ति तिलक करना है। स्वस्ति तिलक क्या होता है कि आप जब पूजा करने जाते हैं तो यजमान को आपने पवित्र कर दिया, पवित्र के बाद कुछ पवित्री धारण करवा दिया और चंदन लगाना, यजमान को चंदन लगाना ही स्वस्ति तिलक कहलाता है। उसका मंत्र जो है इस प्रकार से है, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रावाः
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से आप यजमान पुरुष को आपने चंदन लगाया। अब आप यजमान की पत्नी को किस मंत्र से तिलक लगाएंगे, तो यह लिखा हुआ है मंत्र। हरिः ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेमा देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुता वा हिरण्यैः नाकं गृह्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। इस मंत्र से यजमान पत्नी का तिलक कर देना है। अब जो यजमान पुरुष है उसकी शिखा बंधन करवाना है। यदि शिखा बंधी हुई हो तो शिखा का स्पर्श कर लें, और यदि नहीं बंधी हो तो शिखा का बंधन इस मंत्र से करावें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। इस प्रकार से आपने यजमान का शिखा बंधन करवा दिया। यदि आचार्य की शिखा न बंधी हो तो आचार्य भी इस मंत्र से शिखा बांधें। और ग्रंथि बंधन, जो यजमान है और यजमान की पत्नी है, तो गठबंधन को ही आमतौर पे गठबंधन कहते हैं और गठबंधन को ही ग्रंथि बंधन कहा जाता है। तो इस मंत्र से यजमान और यजमान की पत्नी का गठबंधन करा देवें। ओ हरि ओम यदा बध्नन्दाक्षायण हिरण्यगुं शतानीकाय सुमनस्यामानाः तन्न आबध्नामि शतसारदाय युष्मान् जरदष्टिर्जथा सम्म। ओम यदा बध्नन् दाक्षायण हिरण्यगुं शतानीकाय सुमनस्यमानाः तन्न आबध्नामि शतसारदाय युष्मान् जरदष्टिर्यथा सम्म। इस प्रकार से आपने ग्रंथि बंधन करा दिया। हमने यह कर्मकांड सीखने का यह पहला वीडियो है। हमने देखा कि सबसे पहले मंगलाचरण हमने किया, उसके पश्चात गुरु ध्यान किया, आचमन किया और यजमान को पवित्र किया, और यजमान को कुश पवित्र धारण करवाया, और यजमान की आंतरिक शुद्धि के लिए प्राणायाम करवाया, और यजमान को स्वस्ति तिलक लगाया, यजमान की पत्नी को स्वस्ति तिलक लगाया, यजमान का शिखाबंधन करवाया, और यजमान की पत्नी का गठबंधन ग्रंथि बंधन करवाया। हमने इस वीडियो में यहाँ तक देखा। अब अगली वीडियो में आगे का क्रम हम देखेंगे। राधे राधे, जय श्री सीताराम। कर्मकांड सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखें, आप किसी भी प्रकार की पूजा करा रहे हैं तो पूजा का क्रम यही होगा जो बताया जा रहा है। यह पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट अवश्य देखें। राधे राधे, जय श्री सीताराम।